नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप सभी का डेली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी और जो मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये वीडियो रहेगा पीसीआर के ऊपर। पीसीआर के बारे में सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। जो इंडेक्स ऑप्शन या ऑप्शन मार्केट में काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मार्केट कहाँ से बुलिश होने वाला है और कहाँ से बेरिश होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसका टॉपिक आज अपना रहेगा पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है कॉल पुट रेशियो। अब नाम से ही पता चल रहा है, कॉल और पुट के अनुपात को जब हम निकालते हैं तो एक वैल्यू निकल कर आता है और उस वैल्यू को ही पीसीआर का वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। पीसीआर वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका क्या फार्मूला रहता है, ये सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और सबसे जो मेन पॉइंट रहेगा वह वीडियो के अंत में ही आपको देखने को मिलेगा। पीसीआर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो मोस्ट पॉइंट रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो वीडियो के एंड में ही आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो पीसीआर के फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुट अनुपात कॉल हम करेंगे, है ना। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे सामने जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल ओपन है। ठीक है। गूगल पे सबसे पहले आपको डालना है एनएससी इंडिया और इसको सर्च करना है। ठीक है। एनएससी इंडिया को जैसे ही आप सर्च करेंगे ऑप्शन चेंज आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। एनएससी का ऑप्शन चेंज आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑप्शन चेंज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का चार्ट आएगा। ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर निफ्टी दिखाई दे रहा है, निफ्टी बैंक दिखाई दे रहा है, मेडकम निफ्टी दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस भी इंडेक्स का आपको निकालना है, ठीक है, जिस भी इंडेक्स का आपको पीसीआर निकालना है या इसकी वॉल्यूम वैल्यू चेक करना है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा सपोज दैट मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का निकालता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी को सिलेक्ट यहाँ पर कर लूंगा। ठीक है। उसका एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और स्ट्राइक प्राइस अगर आप रखना चाहते हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑप्शन चेंज ओपन किया है इसका, तो यहाँ पर आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आ रहा है कॉल ऑप्शन का, कॉल साइड का, और वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और वन साइड अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड, तो आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा और उसका वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम दोनों में से हमें किसका डाटा लेना है? ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमें लेना है या फिर वॉल्यूम का डाटा हमें लेना है? जब हम पीसीआर निकालते हैं तो किसका डाटा हमें इम्पोर्टेंट रहेगा, ये चीज हमें देखना है। ठीक है। तो चीजों को हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो डेटा रहेगा इम्पोर्टेंट वो रहेगा ओपन इंटरेस्ट का। वो क्यों रहेगा उसका रीजन भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वहां पर आप देखिएगा, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आप देखिएगा जो भी डाटा है पूरा डाटा आपको ओपन दिखाई देता है। ये देखिएगा पूरा डाटा यहाँ पर ओपन दिखाई देता है आपको। ठीक है। जो एक्टिव है वो भी और जो इनएक्टिव है वो भी। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है वॉल्यूम में कि यहाँ पर डाटा ओपन नहीं रहता है। जो एक्टिव है उसका भी कुछ डाटा ओपन रहता है, कुछ डाटा ओपन नहीं रहता है, और जो इनएक्टिव है उसका भी डाटा ओपन नहीं रहता है। ठीक है। तो अपने लिए जो खास रहने वाला वो क्या है? ओपन इंटरेस्ट। तो हम जब भी पीसीआर निकालते हैं किसी भी चीज का तो ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू हम जब भी निकालते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेट करने से पहले इसके कुछ खास पॉइंट रहेंगे, उसको हम समझेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम वैल्यू को निकालना मैं आपको बताऊंगा।
तो ओपन इंटरेस्ट को हम जब भी निकालते हैं, ठीक है, तो हमें इसको क्या देखना है, निकालते हैं तो हम इसको एक सेलर के रूप में देखते हैं। सेलर में हम देखते हैं क्योंकि सेलर जो वर्किंग करता है, जैसे कि मार्केट में जो चीजें होती है, जब भी हम इंडेक्स में वर्किंग करते हैं तो एक तो बाय होता है, एक सेल होता है। किसी भी चीज में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो या तो हम बाय करते हैं या फिर हम उसको सेल करते हैं। और इंडेक्स में जैसे कि हम वर्किंग करते हैं तो या तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय करते हैं, है ना। या तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। वैसे ही या तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। दोनों चीजें मार्केट में होती है, ठीक है। और दोनों चीजें से में मार्केट से पैसा निकल कर आता है। जब बाय करते हो तभी मार्केट से पैसा आता है और जब सेल करते हो तभी मार्केट से पैसा आता है, ठीक है। ये चीजें सभी को पता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेलर के पर्पज हम इसलिए इस चीज को देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को, कि सेलर के पास में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी बिग इन्वेस्टमेंट होता है। बिग इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है ना। बिग इन्वेस्टमेंट का मतलब ये रहता है कि जब भी सेलर मार्केट में एंट्री करता है तो वो अपने पास में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट में बैठता है। कितना? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके वो मार्केट में बैठता है सेलर, चाहे वो कॉल सेलर हो या फिर पुट सेलर हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनके पास में इतना रहता है, ठीक है। अब सेलर में कैसे होता है, जैसे कि कॉल बाय या पुट बाय हम करते हैं तो हमें को पता रहता है कि जब भी, जैसे कि मान लीजिएगा सपोज देन, हम कॉल बाय कब करते हैं, जब मार्केट अप साइड जाता है, और पुट बाय कब करते हैं, जब मार्केट डाउन साइड जाता है। तो उसी तरीके से सेलर क्या करता है, अगर सेलर को कॉल ऑप्शन सेल करना है तो वो कॉल ऑप्शन को सेल कब करेगा, जब मार्केट डाउन साइड जाएगा, है ना। डाउन साइड जाएगा तो क्या होगा कि जो प्रीमियम रहेगा वो डाइल्यूट होगी, और जब प्रीमियम डाइल्यूट होगी तो सेलर को प्रॉफिट होगा। मतलब वो क्या कर रहा है कि उस प्रीमियम को ऑफर से सेल कर रहा है और नीचे उसका प्रॉफिट बुक कर रहा है। जैसे कि मान लीजिएगा आप किसी शॉप पर जाते हो, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिएगा 100 रुपए की चीज, 100 रुपए से आपने किसी चीज को बेच दिया, ठीक है। और उसी चीज को आप वापिस से 20 रुपए में खरीद रहे हो। यानी कि पहले तो आप वो चीज को 100 रुपए में बेच चुके हो, और उसी को जब आप 20 रुपए में नीचे खरीदोगे तो आपको 80 रुपए का बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले तो आप उसको 100 रुपए में बेच चुके हो, है ना। ठीक उसी तरीके से सेलर क्या करते हैं कि जो प्रीमियम रहता है उस प्रीमियम को पहले वो सेल करते हैं, फिर उसको बुक करते हैं, है ना। तो वो जो पॉइंट कम होता है, ठीक है, उस तरीके से मार्केट में वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। वैसे ही पुट में क्या करता है कि जब सेलर को पुट सेल करना रहता है तो पुट सेल वो कब करते हैं, जब मार्केट अप की ओर जाता है। क्योंकि जब मार्केट अप जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं। यहाँ पर सेलर क्या करेगा, अपना पुट को सेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पुट का वैल्यू यहाँ पर कम होगा, और जैसे जैसे पुट का वैल्यू यहाँ पर कम होता जाएगा वैसे वैसे सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट होता जाएगा, है ना। अब सेलर को यहाँ पर पता कैसे चलता है, क्योंकि वो जो वर्किंग करता है वो स्मार्ट वर्किंग करता है, क्योंकि वो 1000 2000 5000 10,000 रुपए या फिर लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके तो बैठता नहीं है। उसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है 20 से 25 लाख 30 लाख 40 लाख के आसपास रहता है ना। और जब व्यक्ति इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट में करता है तो वो बिना सोचे समझे तो मार्केट में एंट्री करेगा नहीं, है ना। तो उसके बाद जो इंटेंट रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का रहता है, क्योंकि उसको सारी चीजें यहाँ पर जज करना रहता है। क्योंकि व्यक्ति अगर 20 लाख 25 लाख रुपए मार्केट में लगा रहा है तो पहले मार्केट को समझेगा, सोचेगा, उसके बाद ही मार्केट में लगाएगा, है ना। पूरा टेक्निकल चीजें एनालिस करेगा, पूरा डाटा मार्केट का निकालेगा, उसके बाद ही फिर सारी चीजें यहाँ पर देखेगा। तो वही चीजें हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जब भी हम पीसीआर का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। वो पॉइंट सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा पीसीआर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो रहता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पॉइंट को समझिएगा, देखिएगा, फिर चीजों को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पीसीआर का वैल्यू निकालने के लिए कि जब भी पीसीआर का वैल्यू 1.7 या इससे अधिक आता है, 1.7 या इससे अधिक आता है, जब भी आप पीसीआर निकालते हैं और पीसीआर निकालते टाइम उसका वैल्यू 1.7 या इससे अधिक आता है तो मार्केट क्या होता है, रिवर्सल रहता है। किस तरीके से रहता है? अप साइड से डाउन की ओर, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि जब भी पीसीआर का वैल्यू 1.17 आता है, 1.17 या इसके आसपास, इसके ऊपर या इसके नीचे जब भी आता है, तो इसका मतलब रहता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। जैसे कि मार्केट पॉजिटिव है तो और यहाँ से पॉजिटिव मार्केट जाने वाला है। इसको मैं चार्ट के ऊपर भी आपको समझाऊंगा। अभी चार्ट ओपन करूंगा उसका और उसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको वहां पर और इजी रूप से समझ में आएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा कि जब भी पीसीआर का वैल्यू 0.7 से 1 तक आता है, 0.7 से 1 के बीच में जब भी आता है, तो मार्केट डाउन साइड जा सकता है। 0.7 से 1 के बीच में जब भी पीसीआर का वैल्यू आता है, तो मार्केट डाउन साइड जा सकता है। चौथा पॉइंट आपका क्या रहेगा, चौथा पॉइंट यह रहेगा कि जब भी पीसीआर का वैल्यू 0.7 या इससे कम आता है, 0.7 या इससे कम, जैसे 0.5, 0.6, 0.4 ऐसा अगर आता है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि मार्केट रिवर्स लेगा, किस साइड से, डाउन साइड से अप साइड की ओर। ठीक है, ये 4 पॉइंट मार्केट का इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन चारों को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। अगर आप नोट पैड लिख के बैठे हो तो आप अपन अपने ये कर लीजिएगा। अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट अपना था कि जब भी पीसीआर का वैल्यू 1.7 या इससे अधिक आता है, तो मार्केट रिवर्सल रहता है। ठीक है, अब मार्केट रिवर्सल जब रहता है, तो कहाँ से लेगा, अप साइड से डाउन की ओर। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा 100 किसका वैल्यू है, पुट का वैल्यू है। इसको डिवाइड करते हैं 50 से, तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है 2, है ना। अब 2 जब वैल्यू निकल कर आएगी, तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट जब अब जा रहा है, तो जैसे कि मार्केट ये अब जा रहा है, तो फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, इसको मैं चार्ट के रूप में आपको बताता हूँ। जब भी वैल्यू 1.7 या इससे अधिक आता है, तो मार्केट क्या करता है, जैसे कि मान लीजिएगा ये अब जा रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक गया। फिर यहाँ के बाद जब आपने पीसीआर वैल्यू निकाला हुआ है इसका, ठीक है, यहाँ पर आके, तो यहाँ से भी मार्केट कंडीशन क्या रहेगा, ये डाउन की ओर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मार्केट फिर आपका रिवर्सल लेगा। इसको अगर आप समझेंगे तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू अगर आपका 2 आया है, तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर समझने की कोशिश अपन करते हैं। दूसरा पॉइंट अपना था कि जब भी मार्केट 1.7 या इसके आसपास वैल्यू आता है, तो मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाता है। अपसाइड कैसे जाता है, ये जाएगा कि जैसे कि मार्केट अब जा रहा है, तो और अप की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पर आपने पीसीआर वैल्यू निकाला है, यहाँ पर 1.7 या इसके आसपास आया हुआ है। 1.717 अगर आया है, या इसके 1. जैसे कि 1.7 17 या 27 37 47 ऐसा अगर आता है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर अप जाएगा, तो और अप जाने की संभावना यहाँ पर रहती है। ठीक है, ये आपका रहेगा सेकंड पॉइंट का। इसको आप इससे समझ लीजिएगा, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर आपने पीसीआर निकाला, वहां से मार्केट और ऊपर जाने की संभावना आपके रहेगी जब पीसीआर का वैल्यू इसके आसपास आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपना था कि जब भी पीसीआर की वैल्यू 0.7 से 1 के बीच में आती है, जैसे 0.7, 0.8 या फिर 0.9 ऐसा अगर आता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, मार्केट की डाउन साइड जा सकता है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट समझाया था, सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड का भी अगर मैंने आपको नहीं समझाया, तो एक बार मैं सेकंड का आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 100 डिवाइडेड 80, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है 1.25 है। और यहाँ पर जो पॉइंट था क्या था, 1.17 से लेकर या इससे अधिक अगर हो, तो जैसे कि 1.17 से 2.25 है, तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट में क्या है कि 0.7 से 1 के बीच में जब भी पीसीआर की वैल्यू आती है, तो मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड की ओर जाएगा। अब डाउन साइड कैसे जाएगा, इसको हम समझते हैं। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि 80 पुट का वैल्यू है, ठीक है, इसको डिवाइड में करता हूँ 100 से, तो यहाँ पर जो पीसीआर की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 0.8। और थर्ड पॉइंट में अपना क्या है कि 0.7 से 1 के बीच में जब भी आता है, तो यहाँ पर पीसीआर की वैल्यू क्या है, 8। तो मार्केट यहाँ से क्या संभावना रहेगी, डाउन जाने की। अब मार्केट डाउन कहाँ से जाएगा, इसको हम समझते हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा।
मार्केट डाउन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यानी कि मार्केट डाउन जा रहा है तो और जाने की संभावना मार्केट की रहेगी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे, तो फोर्थ पॉइंट का हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए 50/100, इसका वैल्यू आ रहा है 0.5। अब इसका मतलब क्या था फोर्थ पॉइंट का? फोर्थ पॉइंट का मतलब ये थे कि जबकि पीसीआर की वैल्यू 0.7 या इससे कम आती है, 0.7 या इससे कम आती है, तो यहाँ पर देखिएगा जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो क्या आ रही है, 0.5। तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है, किस साइड से? डाउन साइड से अप साइड की ओर, डाउन साइड से अप साइड की ओर मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर वैल्यू निकालता है, ठीक है, इस चीज की यहाँ पर वैल्यू निकालता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है अप साइड की ओर। ठीक है, या फिर हम यहाँ से भी इस चीज को समझ सकते हैं, ये यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति वैल्यू निकाल रहा है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा अप साइड की ओर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आप पीसीआर डाटा की वैल्यू निकालते हो तो आपको हर 15 मिनट में किसी भी चीज का, चाहे आप निफ्टी का निकाल रहे हो या बैंक निफ्टी का हो, फाइनेंस निफ्टी का हो, या फिर स्टॉक में किसी भी स्टॉक का अगर होता है, तो हर एक 15 मिनट में आप उसका पीसीआर वैल्यू चेक कीजिएगा, है ना। और फिर उसके बाद आप उसमें एंट्री करने की ट्राई कीजिएगा। पीसीआर वैल्यू के साथ साथ, पीसीआर वैल्यू के साथ साथ मार्केट में चार्ट को एनालिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि पीसीआर वैल्यू जब भी अपन निकालते हैं तो या तो हो सकता है कि आप उसको सही टाइम पे निकाल रहे हो, या आपने देखा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने वहां पर देखा और आपका वैल्यू निकल कर आया, वहां से आपने बाय कर लिया, लेकिन कैंडल वो चीजें आपको पता ही नहीं रहा है, चार्ट वो चीज आपको बोल ही नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाने वाला है। तो पीसीआर वैल्यू के साथ साथ मार्केट में टेक्निकल चीजों को भी आप एनालिस कीजिएगा, और टेक्निकल चीजों को जब आप एनालिस करते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि टेक्निकल चीजें में क्या जो रजिस्ट्रेशन है मार्केट वहां पर तो नहीं खड़ा है, या फिर सपोर्ट लेवल पे तो मार्केट नहीं खड़ा है। ठीक है, वो चीजें समझिएगा। और जब भी हम किसी चीज को बाय करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बाय या सेल करने के लिए बोलता हूँ, जैसे कि मैं मोस्टली जो लेवल्स अपना होता है वो इंडेक्स ऑप्शन में देता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी लेवल मैं देता हूँ वो या तो सपोर्ट से देता हूँ या फिर पाइवट पॉइंट से देता हूँ। ठीक है, मेरे जो लेवल रहते हैं वो 100 पॉइंट के रहते हैं, तो या तो मैं पाइवट पॉइंट से उस लेवल को उठाता हूँ या फिर मैं सपोर्ट लेवल से उस चीज को उठाता हूँ। तो मेरी जो भी कॉल रहती है उसमें सडनली मूवमेंट देखने को आपको मिलता है ना, उसमें ज्यादा वेट आप लोगों को करना नहीं पड़ता है। तो आप भी उस चीज को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में मार्केट का अपडेशन मैं देता रहता हूँ आपको, जैसे कि कल मैंने कुछ चार्ट आपका स्क्रीनशॉट आपको निकाल के दिया था, कुछ लेवल से मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको निकाल के बताए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश भी किया हुआ था, तो उस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा और उसको देख के ही फिर आप मार्केट में वर्किंग कीजिएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो क्लियर आपको हुआ होगा। आगे की वीडियो में मैं एनएससी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, एनएससी को किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।